Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 4th of February and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1. On which occasion did India add Patna Bird Sanctuary and Charidhan to रामसार लिस्ट? भारत ने किस मौके पर पटना बर्ड सैंक्चुरी और छारी ढांड को रामसार लिस्ट में शामिल किया है? तो ये दोनों जो एरियाज हैं उनको रामसार लिस्ट में अगर शामिल किया है तो हमें अगर थोड़ा सा भी आइडिया है रामसार लिस्ट किस लिए होती है, इट इज़ टू लिस्ट दी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इसमें लिस्ट किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली इसको किया गया होगा वर्ल्ड वेटलैंड डे पे। कब मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? 2 February ईच ईयर। और ये किस चीज़ को कमेमोरेट करता है? ये करता है साइनिंग ऑफ रामसार कन्वेंशन इन 1971। रामसार कन्वेंशन जो है, रामसार नाम की एक साइट है, एक लोकेशन है ईरान में जहाँ पर रामसार कन्वेंशन को साइन किया गया था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2. The 6th National Crop Nutrition Summit and B2B Expo 2026 will be hosted by which organization? छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट और B2B एक्सपो 2026 किस संगठन द्वारा होस्ट किया जाएगा? आई थिंक वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में हमने होस्ट लोकेशन या रीजन या सिटी को हमने साइट किया था इन द आंसर्स। अब पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको होस्ट कर रही है। सो आंसर इज इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 3 है इंडिया लॉन्च द डंप साइट रेमीडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम इन नवंबर 2025 टू एलिमिनेट लेगेसी वेस्ट साइट्स अंडर द गोल ऑफ लक्ष्य जीरो डंप साइट्स बाय व्हेन? तो हमें बाय व्हेन का टारगेट यहाँ पर बताना है। भारत ने नवंबर 2026 में लेगेसी वेस्ट साइट्स को ख़त्म करने के लिए डंप साइट रेमीडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका लक्ष्य है लक्ष्य जीरो डंप साइट्स। यह लक्ष्य कब तक हासिल करना है? टारगेट ईयर या टारगेट मंथ हमें बताना है 2026 में। एंड द आंसर इज अक्टूबर 2026। तो इस साल के अक्टूबर तक हमें जितने भी लेगेसी वेस्ट के डंप साइट्स हैं, लेगेसी वेस्ट कौन सा होता है जिसको बहुत सालों से लैंडफिल या डंप साइट्स पे इकट्ठा करके पहाड़ के पहाड़ बन चुके हैं, तो उनको लेगेसी वेस्ट कहा जाता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4. विच एयरपोर्ट विल बिकम इंडियाज फर्स्ट टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस? कौन सा एयरपोर्ट हाइड्रोजन से चलने वाली बसों को ऑपरेट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बनेगा? तो हमें एयरपोर्ट का नाम बताना है जहां पर हाइड्रोजन बसेस, हाइड्रोजन पावर्ड बसेस चलेंगी। एंड द आंसर इज कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। Question number 5 है the future warfare course was recently conducted under the aegis of which organization? Future warfare course हाल ही में किस संगठन की देखरेख में आयोजित किया गया था? Future warfare course, obviously it is related to army and defense. The right answer for this question is headquarters integrated defense staff. Question number 6 है exercise Agni Pariksha was recently conducted as a joint drill between Indian Army and which force? एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा हाल ही में भारतीय सेना और किस फोर्स के बीच एक जॉइंट ड्रिल के तौर पर आयोजित की गई थी? तो हमें जितनी भी हमारी डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं वो नाम के साथ कौन सी कंट्री के साथ हम होस्ट करते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी लिस्ट हमें ज़रूर याद रखनी है। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ITBP। अग्नि परीक्षा जो है इंडियन आर्मी ITBP विच इज़ आवर इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, उसके साथ कंडक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है देविका सेहाग वन हर मेडन BWF सुपर 300 टाइटल एट विच टूर्नामेंट रिसेंटली? देविका सेहाग ने हाल ही में किस टूर्नामेंट में अपना पहला BWF सुपर 300 टाइटल जीता? So we have to mention the tournament in which she won the maiden title and the answer is Thailand Masters. Question number 8 है Adampur Airport in Punjab has been recently renamed after which personality? पंजाब में आदमपुर एयरपोर्ट का नाम हाल ही में किस हस्ती के नाम पर रखा गया है?
इफ यू हैव बीन वाचिंग द न्यूज़ देन ये सुर्खियों में बना हुआ था, द रीनेमिंग ऑफ आदमपुर एयरपोर्ट was done and the new name is Shri Guru Ravidas Maharaj Ji. So basically inspired by Shri Guru Ravidas Maharaj Ji, रविदास एयरपोर्ट बना दिया गया है आदम एयरपोर्ट को पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 9 है, द न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्किड स्पीशीज वाज फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। हाल ही में खोजी गई ऑर्किड की नई प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? तो जो ऑर्किड की न्यू स्पीशीज हैं, समटाइम्स स्पीशीज वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो या तो हमें स्पीशीज का नाम अगर बहुत ही कुछ डिफरेंट है वो याद रखना होता है, एंड स्टेट डेफिनेटली याद रखनी होती है। सो हियर द स्टेट इन क्वेश्चन इज केरला। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु हैज बीन एलिवेटेड टू द रोल ऑफ चीफ जनरल मैनेजर एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम February 1, 2026। 1 फरवरी से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चीफ जनरल मैनेजर के पद पर किसे प्रमोट किया गया है, स्पेशली फॉर द बैंकिंग एस्पायरेंट्स। बैंकिंग के जो पेपर्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड द आंसर इज सर्वेश रंजन। विद दिस वी फिनिश ऑफ आवर 10 क्वेश्चंस ऑफ द डे। इफ यू लाइक द वीडियो then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye bye, and keep learning.